यहाँ जब मौसी के यहाँ आकाश खाना खा रहा था तब ध्यान से देखो इसकी आंखों को, इसकी दोनों आईज, और आकाश यहाँ पर झूठ बोल रहा है, ये हिंट खुद डायरेक्टर ने यहाँ पर दिया है। It's been almost 6 years since अंधाधुन रिलीज्ड और मैं अब इस पर वीडियो बना रहा हूँ। क्यों? 6 साल पहले की अगर वीडियोस उठाकर देखोगे तो इसकी एंडिंग एक्सप्लेनेशन को लेकर काफी सारी वीडियोस बन चुकी हैं एंड काफी सारी थियरीज भी बनाई थी यूट्यूबर्स ने, जो कि ऑब्वियसली अंधाधुन ही थी। मतलब जो जिसके मन में आ रहा है वही बोले जा रहा है। अंधाधुन की एंडिंग को लेकर आज भी लोगों के माइंड में क्वेश्चन बना हुआ है, सिमी का आखिरकार एंड में हुआ क्या था? क्या ये कार क्रैश में मारी गई अकॉर्डिंग टू आकाश, या फिर सच में सिमी के ऑर्गन्स डॉक्टर ने यूज कर लिए? इस रैबिट का रेफरेंस क्या था? ये छड़ी क्या थी? आज हम एक एक चीज पर बात करेंगे विद सम हिडन डिटेल्स। एज ऑलवेज अगर कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मूवी के स्टार्टिंग में एक लाइन आती है, ये व्हाट इज लाइफ, इट डिपेंड्स ऑन द लीवर। वेल ये लाइन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है एंडिंग में। यहाँ एंडिंग के सीन को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर डॉक्टर स्वामी ये लाइन बोलता है, लेट्स ये लाइन याद रखना बिकॉज एंडिंग में इसका बहुत काम है। इस सीन में जब इस खरगोश को दिखाया जाता है तो इसे ध्यान से देखना, इसकी एक आंख नहीं थी एंड दूसरी आंख को अगर ध्यान से देखोगे तो ये ब्लाइंड था दूसरी आंख से। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इस आंख से इसे दिख रहा होगा, बट नहीं, ये प्रॉपर अंधा था। सी जब ये खेत में भागता है यहाँ पर इसे ये स्टैच्यू दिखाई नहीं देता। ये हाईली इंडिकेशन था कि ये रैबिट ब्लाइंड है, टोटली ब्लाइंड। ये जो सीन हम देख रहे हैं वो मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था एंड यही रैबिट हमें मूवी के लास्ट में भी दिखाया जाता है। कंफ्यूज मत होना, लास्ट का सीन ही हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था। तो ये खरगोश एक की रोल प्ले करता है सिमी की डेथ में। वेल क्या तुमने ये नोटिस किया, ये रैबिट रैंडमली नहीं दिखाया गया था। ये रैबिट आकाश की कहानी के साथ साथ आकाश को भी दर्शा रहा था। सी जब ये रैबिट सिमी की कार के आगे आया तो कार क्रैश में वो मारी गई। वैसे ही आकाश अगर सिमी के घर अपने ब्लाइंड लेंसेज पहनकर जाता तो प्रमोद का ये मर्डर मिस्ट्री ही रहता, बिकॉज आकाश इसे देख ही नहीं पाता। वैसे अगर आकाश ने ये मर्डर देख भी लिया तो वो कोई एक्टिविटी नहीं करता। आकाश ने एक्टिविटी की, उसका रिएक्शन सिमी ने किया। सो ये रैबिट आकाश का ही एक इनर रिफ्लेक्शन था सिमी की लाइफ एंड करने के लिए। मूवी की एंडिंग में सिमी के बचने के 0 चांसेस थे बिकॉज दोनों ही एंडिंग में वो मारी गई है। आकाश जो कहानी सुना रहा है उसमें भी, और जो एंडिंग हमने पहले देखी थी उसमें भी। यहाँ कौन सी एंडिंग ट्रू थी, पहली वाली या फिर आकाश वाली? जब मैं इनको लेकर आपको डिटेल्स बताऊंगा ना तो आपका माइंड लिटरली ब्लो हो जाएगा। आकाश एक पियानिस्ट है, प्रिटेंड्स टू बी ब्लाइंड ताकि उसका म्यूजिक और सेंसेस और शार्प हो जाए। ये एक एक्सपेरिमेंट है जिससे इसे फोकस मिलता है, बट आकाश को इसके साथ साथ और भी फायदे हो रहे थे। पहला, स्टार्टिंग में ही नोटिस करना, लोग इससे काफी पोलाइटली रहते थे, लाइक सड़क पार करनी हो और यहाँ पैसे वैसे भी मिल जाते थे इसे। सेकेंड, एनजीओ जो कि ब्लाइंड लोगों के लिए होता है, उसमें ये रह रहा था सिर्फ 500 रुपए भाड़े पर। आकाश यहाँ पर टोटली पैसों की दिक्कत से गुजर रहा था। डिड यू नोटिस, सोफी यहाँ पर बताती है फ्रैंक को उसकी टिप से इसका भाड़ा भी नहीं निकलेगा। सो ये ऑब्जर्वेशन भी करना जरूरी है कि आकाश ये सब क्यों करता है। सिंपली लोग उससे सही से पेश आते हैं, उसकी मदद करते हैं। नाउ आकाश बस अंधा होने की एक्टिंग नहीं करता, वो एक्चुअली में ऐसे लेंसेज पहनता है जिससे इसे कुछ दिखता नहीं है। इस सीन में सोफी आकाश को छोड़ने आती है एनजीओ, तो इस टाइम आकाश ने ब्लाइंड लेंसेज पहने थे। लाइक इस टाइम इसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था एंड जैसे ही ये लेंसेज उतारता है तो यहाँ पर एक ब्लरी इफेक्ट आता है। सो ये ब्लाइंड लेंसेज आकाश को सिर्फ अंधा दिखाने के लिए नहीं थे, बल्कि एक्चुअली उसे अंधा ही रखते थे। सोफी के आने के बाद उसे ताड़ने के लिए उसने ये लेंसेज पहनना बंद कर दिए थे, जिसका एक सीन हमें यहाँ दिखाया जाता है। ये लेंसेज पहनता तो है लेकिन कुछ सोचने के बाद लेंसेज को उतार देता है, जिसके बाद सोफी इसकी आंखें देखती है और बोलती है, तुम बिल्कुल नहीं देख सकते। मूवी के एंडिंग में आकाश को हम लंदन में देखते हैं एक वेल सेटल्ड मैन की तरह। एक प्रॉपर बैंड है इसका और ये कॉन्सर्ट भी करता है। नाउ एक सीन में हमें दिखाया जाता है आकाश ये सब करने में फाइनेंशियली कैपेबल नहीं था। इस सीन में वो लंदन जाने की बात करता है, अब 2 लाख इकट्ठा और मैं लंदन चला जाऊं। बट वो ये भी बताता है कि वो बिना पैसों के लंदन नहीं जा सकता। समथिंग उसे 2 लाख रुपए इकट्ठा करने होंगे। बट मूवी के एंडिंग में ये लंदन में था, अच्छा खासा सेटल नजर आ रहा था। यहीं पर क्या तुमने नोटिस किया, जब सोफी इससे मिलती है तो यहाँ पर ये एक लाइन बोलता है, लंदन जाने के लिए इसकी हेल्प इसके फ्रेंड ने की, फ्रेंड की हेल्प से लंदन चला, जो कि झूठ था। इस सीन की कंफर्मेशन हमें इस सीन में मिलती है जब ये एक्चुअल ब्लाइंड हो गया था।
ये तो सभी को पता ही होगा, सिमी ने इसकी आंखों में कुछ डाल दिया था जिसकी वजह से ये एक्चुअल में ब्लाइंड हो गया था। पहले ये नाटक करता था बट इंटरवल के बाद ये एक्चुअल में ब्लाइंड था। सो इस सीन में मौसी से फोन देती है और बोलती है कोई कॉन्टेक्ट नंबर दो अपने किसी फ्रेंड का जिससे तुम बात कर सको। बट आकाश यहाँ पर बोलता है कि मेरा कोई नहीं है। दोस्त, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड कोई तो होगा ना, ऊपर से आप ऐसा अंधा है बोला नहीं है। नेम लेने को ये डानी का नाम ले सकता था बट फिर भी इसने बोला नहीं है। इट मीन्स एक्चुअल में इसका कोई फ्रेंड नहीं था, कोई ऐसा फ्रेंड जो कि लंदन जाने के लिए इसकी हेल्प करे। देन सडनली विच फ्रेंड केम अलोंग एंड हेल्प हिम टू गो टू लंदन। वेल यहाँ कुछ लोग दिखते तो हैं जिससे आकाश मिलने जाता है। यहाँ ये आकाश के कोई खास फ्रेंड थे ये कहीं से भी फील नहीं होता। इट्स फील लाइक आकाश के ये बस दूर दूर के फ्रेंड थे, हाय हेलो वाले। नाउ क्या दानी ने इसकी हेल्प की होगी लंदन जाने के लिए? वेल ये मेरे माइंड में भी आया था बट मुझे पता था कि एंडिंग में कुछ तो झोल है। मूवी की 2 एंडिंग ऐसे ही नहीं दिखाई गई। याद करो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में तुम्हें बताया था कि ये लाइन व्हाट इज लाइफ इट डिपेंड्स ऑन द लीवर, ये एक्चुअली में मूवी की रियल एंडिंग से जुड़ी हुई है। तुमने अगर मूवी को ध्यान से देखा है तो तुम्हें पता होगा कि शेख की बेटी को लीवर चाहिए था। ये बात हमें डॉक्टर से ही मालूम पड़ती है। रुको मैं ज्यादा ही जल्दी कर रहा हूँ, थोड़ी और डिटेल्स देखते हैं। यहाँ प्रमोद सिन्हा का खून किसने किया था, मनोहर ने या फिर सिमी ने? फ्रैंकोस में प्रमोद सिन्हा आकाश की परफॉर्मेंस देख के उसे अपनी एनिवर्सरी के लिए अपॉइंट करता है। जब आकाश प्रमोद सिन्हा के घर आता है तब वो ब्लाइंड लेंसेज पहनकर नहीं आता। तभी तो आकाश ये लास्ट दिखता है बट आउटसाइड एट द गेट ही वॉज एक्टिंग लाइक ही वॉज रियली ब्लाइंड। सो ये एक्ट वो इसलिए कर रहा था क्योंकि मोस्टली ऐसे अपार्टमेंट्स में कैमरेज लगे होते हैं। इसके बाद प्रमोद सिन्हा की लाश दिखाई जाती है। अगर यहाँ तुम ध्यान से देखोगे तो इसके गले में गोली लगी थी। गोली के इस पॉइंट से देखकर हम पता लगा सकते हैं कि गोली एक्चुअली में हड़प जड़प में चली है, न कि सामने से इन दोनों में से ही किसी ने मारी है। नोटिस करो प्रमोद सिन्हा जब घर आता है तो वो सीधा गन देखता है, देन यहाँ पर गन हाथ में उठाता है। इसी के बाद किचन का दरवाजा खुलता है जिसमें हम देखते हैं इन दोनों को, मनोहर को और सिमी को। गन अभी भी प्रमोद के हाथ में है और यहाँ नोटिस करोगे तो मनोहर पीछे है और सिमी आगे। प्रमोद ने जब इन दोनों को देखा होगा तो सबसे पहले मनोहर पर गन तानी होगी। आदमी सबसे पहले आदमी को ही मारता है। सो यहाँ से हम लॉजिक लगा सकते हैं सबसे पहले प्रमोद ने मनोहर पर ही गन तानी होगी। देन उसे बचाने के लिए सिमी ने गन पकड़ी होगी और इस हाथापाई में सिमी के हाथों से ही गन चली जो कि सीधा इसके गली के नीचे लगी। सो ये था पहला मर्डर सिमी के हाथ। देन इसके बाद एक और मर्डर किया इसने इस बुढ़िया का। आकाश ने साक्षात प्रकट होकर इसका खून देखा था। नाउ सिमी के हाथ 2 खून लग चुके हैं। देन इसके बाद ये आकाश को भी मारने वाली थी बट आकाश कैसे भी बच गया बिकॉज इसने ये पॉइजन वाली कॉफी नहीं पी बट सिमी ने आकाश को एक्चुअल में अंधा कर दिया जो कि पहले वो नहीं था। नाउ आकाश के अंदर सिमी को लेकर कोई भी हमदर्दी होगी? नो चांस। 6 साल पहले वाली वीडियोस में लोग बोल रहे थे कि आकाश यहाँ पर एक्चुअल में अंधा नहीं हुआ था। सिमी ने जो पॉइजन इसकी आंखों में डाला था उससे सिर्फ एक ही आंख इसकी डैमेज हुई थी। अब यहाँ नोटिस करो आकाश जब यहाँ पर उठता है और उसे मालूम पड़ता है कि वो कुछ देख नहीं पा रहा तो ऐसे वो सीधा बाथरूम में जाता है और अपना मुंह ऐसे पानी में डालता है। यहीं अगर ध्यान से देखोगे तो इसकी एक आई रेड है दूसरी नहीं और इसी को लेकर लोग अंदाजा लगा रहे थे कि एक्चुअली में इसकी एक आंख ही अंधी हुई थी जिसे कई लोग खरगोश से भी जोड़ रहे थे बिकॉज इसकी एक आंख नहीं थी और एक आंख ब्लाइंड थी। ना चलो बताता हूँ इसकी दोनों आंखें खराब हुई थी या फिर एक। यहाँ जब मौसी के यहाँ आकाश खाना खा रहा था तब ध्यान से देखो इसकी आंखों को, इसकी दोनों आईज रेड थी मींस कॉर्निया कम्प्लीटली डैमेज हो गया था। ऊपर से इसकी किडनी के लिए इतना लंबा प्रोसेस चला तब इसने क्यों नहीं देखा? इजिली ये यहाँ से भाग सकता था। भाई किडनी का सवाल था। इसका एक और हिंट है जब मनोहर इसे मारने आया था तब भी ये ब्लाइंड ही था। जैसे ये रोड पर एक्ट कर रहा था एज वेल एज यहाँ भी जब ये सिमी के साथ कैद था। यहाँ पर तो कोई नहीं था सिमी के अलावा, यहाँ तो वो नॉर्मल एक्ट कर सकता था चीजों को इजीली देखकर बट नहीं करता बिकॉज वो एक्चुअल में ब्लाइंड हो गया था। सो ये थियरी जो कि इंटरनेट पर वायरल है कि ये एक आंख से देख पा रहा था वो रॉन्ग हुई बिकॉज डिटेल्स हमारे सामने हैं। लेकिन अगर ये रॉन्ग है तो फिर इसने मौसी के हाथ में शंकर भगवान की फोटो और मुरली के ऑटो के पीछे लगी ऐश्वर्या की फोटो कैसे देखी? ऑटो ने रास्ता रोका। पीछे ऐश्वर्या राय का फोटो लगाया गया। देख सकते हो। इसका जवाब भी हमें राइटर ने पहले ही दे दिया। आकाश जब ब्लाइंड नहीं था और ये प्रमोद के यहाँ से लौटा था प्रमोद का खून देखकर तब वो यहाँ पर बैठा था और नोटिस करो यहीं पर मुरली और ये मौसी थी। मौसी लॉटरी की टिकट बेच रही थी तभी इसका हाथ आकाश के सामने था। आकाश ने यहीं से मौसी के हाथ पर शंकर भगवान देखे तो यहाँ से आकाश को मालूम पड़ा कि मौसी के हाथ पर शंकर भगवान थे। देन मुरली की ऑटो पर ऐश्वर्या की फोटो है वो इसे यहाँ से ही मालूम पड़ा। जब ये पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखाने के लिए जाता है इस खून की तब ये मुरली की ऑटो में बैठता है। देन यहाँ से इसे मालूम पड़ा कि मुरली की ऑटो के पीछे एक फोटो है ऐश्वर्या की। मुरली का ऑटो
यहाँ पर रुका था बिकॉज ये प्री प्लान था सिमी को किडनैप करने का। आकाश यहाँ पर पूछता है सिमी से ये ऑटो के पीछे ऐश्वर्या की फोटो है। आकाश सिमी से पूछता है कि मुझे कंफर्म कराओ कि ये ऑटो वही है। तभी इसने ये बेहोश करने वाली दवा रुमाल पर ली और यहाँ अगर सीन को स्लो मो में देखे तो इसका हाथ प्रॉपर नाक पर नहीं आया था। ये भी एक हिंट था ये प्रॉपर ब्लाइंड है। देखो ये तो क्लियर है कि आकाश यहाँ पर अंधा हो चुका था। मैंने इस मूवी को देखने के बाद थोड़ी रिसर्च की, अगर कॉर्निया डैमेज हो जाए तो इंसान को क्या दिखाई देता है। सो ये रही वो चीजें जो इंसान फेस करता है। सब ब्लरी दिखाई देता है, बस हम लाइट को सेंस कर पाते हैं। नाउ आयुष्मान इस चीज को कैसे रिएक्ट करता है इस मूवी में। ये प्रॉपर आईज को मूव कर रहा था, इधर उधर देख रहा था, मतलब इसे ब्लरी तो दिखाई दे रहा था बट इसे लाइट का भी सेंस था। एग्जाम्पल के लिए बस इसे ऐसा दिखाई देता होगा। सिमी से उसे कंपनसेशन चाहिए था 10 लाख का, जिससे आकाश ब्लैक मार्केट से अपनी आंखें सही कराता। नाउ एंडिंग देखो, ये लोग वही थे जो कि आकाश की किडनी निकालने वाले थे। डॉक्टर स्वामी एक ऑर्गन डीलर था। यहाँ सिमी की किडनैपिंग के बाद ध्यान देना इस सीन पर डॉक्टर सिमी का चुपके से खून ले लेता है, जिसे बाद में ये जांच के लिए भेजता है। एंड गेस व्हाट, ये ब्लड लिया था इसने एक बड़ी जांच के लिए। ये डॉक्टर एक शेख से कनेक्टेड था और शेख की बेटी को लीवर चाहिए था। सिमी के ब्लड से इसे मालूम पड़ा कि शेख की बेटी को इसका लीवर लग सकता है। नाउ डॉक्टर का क्लियर था वो सिमी के लीवर को शेख की बेटी को देगा, जिससे शेख इसे 6 करोड़ रुपए देगा। ऑब्वियसली बिना लीवर के सिमी वैसे भी मर जाएगी। दैट्स वाई डॉक्टर यहाँ पर उसके किडनी की भी बात करता है, एज वेल एज सिमी की आंखें डॉक्टर आकाश को देने की बात करता है। नाउ अब अगर मूवी के एक सीन को तुमने ध्यान से देखा है तो पता होना चाहिए सिमी को डायबिटीज थी। डायबिटिक केक है ना? हाँ या डोंट वरी। राइटर ने ये सीन लिखा है ताकि कोई एंडिंग को समझ ही न पाए। मोस्टली लोग सोचेंगे डायबिटीज पेशेंट के ऑर्गन्स किसी के काम नहीं आते, बट रिसर्च के टाइम मुझे पता चला कि ऐसा हो सकता है। दिस इज नॉट अ बिग इशू। एंडिंग में हमने देखा कार की डिग्गी में डॉक्टर ने सिमी को डाला। एंडिंग में पहली बार में एक कार सड़क को पार कर गई, मींस एंडिंग क्लियर है, जिसमें हमें क्लियर बता दिया गया था कि सिमी के ऑर्गन्स को ये लोग यूज कर लेंगे। डॉक्टर आकाश को 6 करोड़ में से 1 करोड़ आकाश को देगा, एज वेल एज सिमी की आंखें भी। लेकिन 2 साल के गैप के बाद हम आकाश को यूरोप में देखते हैं। कोइंसिडेंटली सोफी यहाँ पर आती है और देखती है आकाश के कॉन्सर्ट को। देन यहाँ से कहानी बदल जाती है और आकाश की जुबानी हम एक अलग ही एंडिंग सुनते हैं। पहली एंडिंग में कार इस रोड को पार कर गई थी, लेकिन दूसरी एंडिंग में कार क्रैश करके सिमी उसी में मर गई। ऑल्सो डॉक्टर भी मारा गया। इन दोनों ही एंडिंग को मैंने ठीक से देखा और मैंने पकड़ा यहाँ पर एक बड़ा झूठ, और आकाश यहाँ पर झूठ बोल रहा है। ये हिंट खुद डायरेक्टर ने यहाँ पर दिया है। पहली एंडिंग को भूल जाओ, हमें बस कार के अंदर इन दोनों चीजों को देखना है। पहले ये परफ्यूम जिसका होल सामने की साइड है, और दूसरा ये फोन डॉक्टर का है। ये पहली एंडिंग में भी ऐसा ही था। आकाश जब दूसरी एंडिंग सुनाता है तब ये डॉक्टर सिमी को इंजेक्शन लगाने के लिए नीचे उतरता है। एंड अब भी पहली एंडिंग के अकॉर्डिंग ही यहाँ फोन ऐसे रखा हुआ है और इस डैशबोर्ड पर लगे परफ्यूम का होल भी आगे की तरफ है। बट जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाने के लिए डिग्गी को खोलता है तब सिमी डॉक्टर को मार कर गाड़ी में बैठ जाती है। इसके बैठते ही इस डैशबोर्ड पर लगे परफ्यूम में कुछ चेंजेस होते हैं। पहले इसका होल पीछे की तरफ था, अब आगे की ओर है। कार के अंदर इस परफ्यूम और फोन में पहली एंडिंग और दूसरी एंडिंग में इतना चेंजेस कैसे हो सकता है? तुम्हें पता है मूवी में एक कंटिन्यूटी टीम भी होती है जो कि चीजों का ध्यान रखती है, हर शॉट में कौन सी चीज कहाँ रखी थी। लेकिन यहाँ पर चेंजेस हैं। इसका मतलब है कि आकाश जो कहानी सुना रहा है वो झूठ है। और पर्सनली मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ पर डायरेक्टर ने हमें इस छोटे से चेंज से बताया है कि यहाँ पर कुछ बदलाव हुआ है। एंड आई थिंक डॉक्टर गाड़ी से उतरा है वहां तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो कहानी चल रही है वो झूठ है। आकाश के पास जो छड़ी है उस पर रैबिट बना है, और मेरी थ्योरी इसको लेकर ये कहती है आकाश ने इसी छड़ी को देखकर सोफी को ये कहानी सुनाई थी। यानी सिमी की कार के आगे एक रैबिट आ गया जिससे उसकी कार क्रैश हो गई और वो मारी गई। इस टाइम उसे कुछ सूझ नहीं रहा होगा, छड़ी तो उसके पास थी ही। आकाश के माइंड में ये खरगोश वाली कहानी पहले से चल रही होगी। नहीं, सोफी यहाँ पर कोइंसिडेंटली टपक गई। देन उसने आकाश से सवाल जवाब करने चालू कर दिए। तभी आकाश ने इस छड़ी को देखा और ये कहानी बना दी। रही बात मनोहर की, तो मनोहर अपनी ही गन से मारा गया। जब वो लिफ्ट में था तो उसने गोली चलाई, और अगर साउंड को ध्यान से सुनोगे तो उसकी ही गोली उसे लगी थी। ऊपर से सोचने वाली बात है, आकाश जब अंधा था तो उसे ये रैबिट कैसे दिखा? उसे कैसे पता कि इस रैबिट के कारण ही कार क्रैश हुई थी? एंड डिड यू नोटिस, इतनी जोरदार टक्कर के बाद ये रैबिट बच गया था। ऐसे एनिमल्स की लाइफ बहुत ही कमजोर होती है, इनके अगर चोट आई तो ये आसानी से मर जाते हैं। सो ये कुछ चीजें थी जो कि एंडिंग में सोचने वाली थी और नोटिस करने वाली थी। व्हाट इज लाइफ? इट डिपेंड्स ऑन लीवर। ये लाइन ऐसे ही नहीं थी। सिमी के लाइफ के बदले 3 लाइफ सेटल हुई। पहली आकाश की, दूसरी इस डॉक्टर की, तीसरी शेख की बेटी की। आकाश को दिखाया तो गया है वो सिमी की चिंता कर रहा है, वो ये सब नहीं करना चाहता, बट ये भी देखो कुछ टाइम पहले ही ये आकाश को मारने वाली थी, पॉइजन से मारने की कोशिश की। फिर यहाँ पर भी नाउ मेरी डिटेलिंग के अकॉर्डिंग आकाश झूठ बोल रहा है।
आई नो ये लोग पहले भी बोल रहे थे बट अंधाधुन बोल रहे थे। इनके पास ऐसा कोई बड़ा सबूत नहीं था जिससे साबित होता है कि एंडिंग कौन सी सही है। डाउट्स फिर भी थे लोगों के माइंड में, बट ये चेंजेस देखने के बाद डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और अब तुम्हारे माइंड में कोई डाउट नहीं रहा होगा। मुरली की डेथ के बाद ये नर्स मुरली के ऑर्गन्स डोनेट करने की बात करती है। क्या एंडिंग में मौशी ने आकाश की हेल्प की लंदन जाने के लिए? और क्या मुरली का कॉर्निया आकाश के कॉर्निया से चेंज हुआ, या फिर लंदन जाने के लिए दानी ने आकाश की हेल्प की? ना मौशी ने आकाश की हेल्प की होगी या फिर मुरली का कॉर्निया आकाश को मिला होगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। इधर भी बहुत प्रॉब्लम हो गई, मैं दोनों भाग गए। मैं भी निकल रहा हूँ, तुम भी निकल जाओ अपने गाँव 4-6 महीने के लिए। बिकॉज यहाँ डॉक्टर ने बोला था फोन पर मौशी से आकाश और सिमी भाग गए, तुम भी गायब हो जाओ। और दानी ने इसकी हेल्प की होगी लंदन जाने के लिए और इसके आई ऑपरेशन के लिए, ये भी मुझे नहीं लगता बिकॉज डिटेल्स हमारे सामने है। आकाश झूठ बोल रहा है। मोस्ट प्रोबेबली इसे 1 करोड़ मिले और सिमी की कॉर्निया भी, जिसकी वजह से ये फाइनेंशियली ठीक हो पाया और लंदन जा पाया। और भैया यहाँ नोटिस करो इसके रिएक्शन। सोफी बोलती है तुम्हें सिमी की आंखें ले लेनी चाहिए थी, तभी ये एकदम से ऐसे देखता है जैसे कि इसने कुछ कांड किया है। लाइक इस मूवी की राइटिंग इतनी फेबुलस है, तुम एंडिंग के बारे में पता ही नहीं लगा पाओगे। माइंड तुम्हारा घूमता रहेगा कि एक्चुअली में इस मूवी में हुआ क्या है। डायरेक्टर ने दिखाया एक रैबिट को जिसकी एक आंख नहीं है और एक आंख है, लेकिन फिर भी वो अंधा है। ये रैबिट आकाश को भी दर्शा रहा है और ये उसकी झूठी कहानी भी है। लिटरली गाइस, इतने साल हो गए लेकिन ऐसी राइटिंग वाली मूवी बॉलीवुड आज तक नहीं बना पाया। अगर बनाई है तो प्लीज मुझे कमेंट में नाम जरूर बताना। आकाश एक्चुअली में अंधा हुआ था या फिर नहीं, वो मैंने क्लियर कर दिया। आकाश ने जो एंडिंग बताई है सिमी के मरने की, वो भी मैंने क्लियर कर दिया। आकाश जाते जाते स्कैन को ऐसे साइड करता है जैसे कि वो सब देख पा रहा है। ऑब्वियसली उसकी आंखें ठीक हो गई हैं। मुरली का कॉर्निया और दानी ने उसकी हेल्प की होगी। ये 2 डाउट्स हमेशा तुम्हारे माइंड में बने रहेंगे। रिमेम्बर व्हाट सोफी सेड इन दिस सीन, कुछ चीजें अधूरी ही पूरी होती हैं। चीजें अधूरी होने की वजह से ही तो पूरी होती है, और उंगली करके बिगाड़ मत देना। सो मेरा काम था डिकोडिंग एंड डिटेलिंग बताना। मेरी डिटेलिंग के अकॉर्डिंग आकाश यहाँ पर झूठ बोल रहा है। सिमी कार क्रैश में नहीं मारी गई, बल्कि डॉक्टर ने उसके ऑर्गन्स बेच दिए। सिमी का कॉर्निया आकाश को मिला और लीवर के बदले एक लाइफ बच गई। अब अगर तुम कुछ नया बताना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आ जाओ, मैं सबकी बातें सुनूंगा।